हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस किया था और आपने उनके वीडियो लेक्चर्स को प्रॉपर वॉच किया होगा और अपनी नोटबुक में नोट डाउन किया होगा। आज हम उसी प्रॉपर्टीज से आगे बढ़ेंगे और न्यू प्रॉपर्टीज के बारे में समझना शुरू करेंगे। उससे पहले जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो बेटा, कल हमने कुछ आइडेंटिटी दैट मीन्स एक्स प्लस 1/x गिवन हो, तो हमने दो आइडेंटिटी यहां से देखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², सिमिलर एक्स क्यूब प्लस 1/x³। इसी तरह इफ x माइनस 1/x गिवन हो, देन फाइंड इट x² प्लस 1/x² एंड x³ माइनस 1/x³। इन सभी आइडेंटिटीज के बारे में एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सर, इसका मीन बताया था कि p² माइनस 2। इसके लिए सर हमने किया था p³ माइनस 3p। इसके लिए हमने किया था p² प्लस 2 एंड इसके लिए बेटा हमने किया था p³ प्लस 3p। ये हमने कल बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में जाना। और एक और हमने कल पढ़ी थी कि x² माइनस 1/x²। तो देन इसके लिए हमने लिखा था बेटा कि x माइनस 1/x एंड x प्लस 1/x। ये दो आइडेंटिटी और पढ़ी थी हमने। तो आज इससे आगे हम चलते हैं बेटा। देखिए, आज हम इसके आगे पढ़ते हैं कि इफ, बहुत अच्छे से ध्यान देना, इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5, then we will find x² plus 1/x². Easy way, in easy way. What do you? 5 का square minus 2. That means your answer is 25 minus 2. That means 23. If we will find x³ plus 1/x³, it's p³ minus 3p. That means p is 5 का क्यूब minus 3 into 5. That means 125 minus 50. तो what, that's your answer is 110. ये बेसिक आइडेंटिटी हमने जानी। सर, हमने एक पढ़ा था कि स्क्वायर के लिए देखिए कि सर अगर हमारे पास x प्लस 1/x गिवन हो या फिर और x माइनस 1/x गिवन हो, दोनों ही कंडीशन में बेटा हम ओनली ऑन x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यस या नो? बिल्कुल करेक्ट है सर। अगर हमसे क्वेश्चन में, आपसे अगर क्वेश्चन में x² माइनस 1/x² पूछा गया है, तो इसके लिए क्या प्रोसेस होगा? तो इसके लिए अभी हमने आइडेंटिटी लिखी थी, x माइनस 1/x चाहिए और x प्लस 1/x चाहिए। तो अब x माइनस 1/x कैसे फाइंड आउट किया जा सके? x माइनस 1/x आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में आज जानते हैं। देखिए बेटा कि सर अगर हमें x² प्लस 1/x² गिवन है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू गिवन है p। क्या गिवन हो बेटा? ये आपको गिवन है, ठीक है। तो
क्या हम यहाँ से दो चीज़ें निकाल सकते हैं, दो चीज़ें फाइंड कर सकते हैं? टू थिंग्स, x माइनस वन अपॉन एक्स निकाल सकते हो क्या आप यहाँ से? क्या यहाँ से हम x प्लस वन अपॉन एक्स निकाल सकते हैं क्या? और निकाल सकते हैं तो क्या होगा? अब देखिए सर मैं यहाँ पर शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। पहले हम मेथड समझ लेते हैं कैसे निकल के आएगा। कि जब हमें x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर गिवन है, इसकी वैल्यू हमें गिवन हो और हमें फाइंड आउट करना है x माइनस वन अपॉन एक्स या फिर x प्लस वन अपॉन एक्स, तो सर जिसको भी फाइंड आउट करना है x माइनस वन अपॉन एक्स, सर इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। तो होल स्क्वायर करने पे हमें पता है क्या बनेगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर देन माइनस टू, ठीक है, एक्स इंटू वन अपॉन एक्स आएगा वो टू। अब देखिए बेटा इसकी वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू गिवन है पी, तो यानी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पी माइनस टू, पी माइनस टू आएगा। बिल्कुल सर, क्योंकि गिवन क्या है बेटा, इसकी वैल्यू गिवन है पी। तो हम क्या लिखेंगे, जब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो दोनों साइड क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, सॉरी स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों साइड स्क्वायर रूट। तो दैट मीन्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स जो है वो सर हमारा होगा रूट के अंदर p माइनस टू होगा। दैट मीन्स डायरेक्ट, अब डायरेक्ट देखिए बेटा, डायरेक्ट अगर बात करें, डायरेक्ट मैं बात करूं कि जब एक्स स्क्वायर अब प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पी गिवन है तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स जो होता है वो हमेशा रूट में p माइनस टू होता है। क्या होता है बेटा, p माइनस टू। डायरेक्ट याद रखेंगे, जो भी वैल्यू गिवन है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की, उसमें से टू माइनस करके क्या लेना है, स्क्वायर रूट। और अगर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है तो सर रूट में p प्लस टू करना है, p प्लस टू क्या करना है, p प्लस टू करके उसका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है बेटा, आगे देखिए बेटा एक एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर गिवन है बेटा 27, ठीक है। और एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू गिवन है बेटा 23। और आपसे कहा है कि यहाँ हम x माइनस वन अपॉन एक्स फाइंड करें और यहाँ हम x प्लस वन अपॉन एक्स फाइंड करें। तो सर अभी हमने पढ़ा कि सर जो गिवन है वो p की वैल्यू है, जो गिवन है वो p की वैल्यू है। यस सर। तो सर जब x माइनस स्क्वायर गिवन हो तो x माइनस वन अपॉन एक्स के लिए क्या करते हैं, रूट में p माइनस टू करना है। दैट मीन्स रूट ऑफ 27 माइनस टू, सर आंसर होगा रूट में कितना 25, और क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, और जब प्लस का वैल्यू निकालनी हो तो रूट में बेटा p प्लस टू करना है, p प्लस टू करना है हमें। और रूट में जब p प्लस टू करेंगे तो p की वैल्यू बेटा हमें गिवन है 23, क्या गिवन है 23 प्लस टू यानी 25 इक्वल्स टू, ये भी कितना आ रहा है 5। अब समझिए बेटा, कहने की बात बस इतनी सी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर गिवन हो तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों के फॉर्मूले हमने लिख रखा है। अब हमने रिवीजन किया कि सर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स अगर गिवन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब निकाल सकते हैं। अब इन्हीं पर और बेस्ड एग्जांपल्स हैं जो हम देखने जा रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, देखो कि अब क्वेश्चन है
इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू दैट मीन्स 18। ठीक है, 18 है। तो फाइंड करना है आपको, पहला क्वेश्चन फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है बेटा, x माइनस 1/x। सेकेंड क्वेश्चन फाइंड करना है x प्लस 1/x। थर्ड क्वेश्चन हमें फाइंड करना है x स्क्वायर माइनस 1/x²। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमें फाइंड करना है x³ प्लस 1/x³। फिफ्थ क्वेश्चन हमें फाइंड करना है x³ माइनस 1/x³। अब देखिए, वन बाय वन करके हम इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हमें जो गिवन है उस पर बात करते हैं। फर्स्ट, सर जब x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमें दे रखी है 18 और फाइंड करना है x माइनस 1/x, तो सर हमें पता है क्या होता है, रूट में होता है p माइनस 2। दैट मीन्स रूट के अंदर 18 माइनस 2, सर दैट मीन्स योर रूट में 16 यानी 4। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, x प्लस 1/x। ठीक है, तो इसका मीन्स है रूट में सर याद करें p प्लस 2 यानी 18 में क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे बेटा। x² प्लस 1/x² की वैल्यू 18 है, तो सर रूट में कितना हो गया, 20। तो सर इसको हम लिख सकते हैं 2√5 लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सर बात आगे चले, सर थर्ड क्वेश्चन है हमारा, x² माइनस 1/x²। सर ये क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी कल पढ़ाई थी, x प्लस 1/x एंड x माइनस 1/x। सर दोनों की वैल्यू अभी निकालिए, x प्लस की 4, x प्लस की 2√5 एंड x माइनस 1/x की 4 है। दोनों वैल्यू रखेंगे, 4 इंटू 2√5 यानी आंसर हो जाएगा बेटा 8√5। यस या नो। आगे चलते हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन के बाद आता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो था x³ प्लस 1/x³। उसके लिए हमें क्या चाहिए सर, p का क्यूब माइनस 3p। लेकिन इसमें p कौन होगा सर, ये x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी वो p का काम करेगी। सर x³ प्लस 1/x³ के लिए x प्लस 1/x चाहिए हमें, और उसकी वैल्यू हमारे लिए क्या है, 2√5 यानी 2√5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2√5। सॉल्व करते हैं तो सर ये हो जाएगा 40√5 माइनस 6√5। सर 2√5 का क्यूब करेंगे तो 2 का 8 और √5 का 5√5 मल्टीप्लाई 40√5। सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर होगा 34√5। क्लियर। अगला क्वेश्चन जो है फिफ्थ नंबर, वो देखिए, उसमें सर हमें पूछा है x³ माइनस 1/x³ पूछा है, यानी p³ प्लस 3p। सर x माइनस 1/x³ के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए, जो कि गिवन है 4। सॉल्व करेंगे सर, 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4। सॉल्व करते हैं तो सर 64 प्लस 12 यानी आंसर हो जाएगा बेटा 76। तो बताइए आपको समझ में आए ये पांचों क्वेश्चन। एक वैल्यू देके हमसे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सर आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं,
होमवर्क में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें आपको ये पांचों ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। होमवर्क में आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 38। क्लियर? तो फाइंड ऑल अबव। यानी जो ऊपर 5 क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इस क्वेश्चन के आंसर बेटा कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।